हमारे करियर सेगमेंट की ओर और जानते हैं किस तरह से नए करियर विकल्प मौजूद होने की वजह से आधी आबादी को मिल रही है नई सोच। करियर का चुनाव करने के मामले में अब लड़कियां खासा चूजी हो रही हैं। महज पढ़ाई करके डिग्री और डिप्लोमा हासिल कर लेना और घर बसा लेने वाली मानसिकता में बदलाव आ रहा है। अब लड़कियां पढ़ाई लिखाई को पेशे से जोड़कर देखती हैं और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को प्राथमिकता देती हैं। Girls have definitely have potential to go ahead in their lives, and moreover they have the right to think like to think of their future, like what they want in their life. There are so many like performances and festivals that are held here, and each and every girl performances, whether it is dance or singing or cultural activities. Moreover, even during the Tech Fest, we have so many scientific experiments going around. There also girls perform really well. बहुत सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने एक बहुत सेट एग्जाम्पल खड़ा किया है। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, जिनसे हम लोग इतना इंस्पायर हुए हैं कि हमें लगता है अगर वो कर सकती हैं तो शायद हम भी कर सकती हैं। बात चाहे इंजीनियरिंग की हो, टेक्नोलॉजी की, आईटी की, मेडिकल की या फिर आर्ट्स की, लड़कियां सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफलता की ऊंचाइयां छू रही हैं। यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 150 कोर्सेज हैं जिनमें बॉयज और गर्ल्स की रेशियो बराबर की है। इनफैक्ट गर्ल्स आजकल ज्यादा ही बहुत इंक्लाइन हो रही है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम इंटेलिजेंट होती हैं या कम हार्डवर्किंग होती हैं। लड़कियां लड़कों के बराबर इंटेलिजेंट हैं। कंजर्वेटिव देश था, लेकिन वो ट्रेंड जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी पेरेंट्स की ये रहती है कि लड़की को मैं जरूर पढ़ाऊं तो वो इतनी काबिल हो कि अपने पांव में खुद खड़ी हो सके। तो ये पेरेंट्स में बहुत पॉजिटिव रुझान आया है लड़कियों को पढ़ाने के प्रति और उनको प्रोफेशनल एजुकेशन देने के प्रति। एजुकेशन और समाज में आ रहे बदलावों और डिमांड को देखते हुए अब एजुकेशनलिस्ट भी लीग से अलग हटकर बच्चों को कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल टीम है जहां पे एक टीचर की क्वालिटी को भी मॉनिटर करने का एक सिस्टम बना हुआ है। स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, उनके सब्जेक्ट्स पढ़ाने का तरीका अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, करिकुलम में बदलाव लाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इन सब को एक करें तो क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो बाहर के देशों में तो काफ़ी कॉमन है। Communication between students in the class, no discrimination like others. You get to meet different people, you get to know different cultures. Like I don't know about Indian culture, I like it. I like the place. फिलहाल कोर्स करिकुलम में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की तर्ज पर भारतीय शिक्षा के अनुकूल बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ इन लड़कियों के ओवरऑल डेवलपमेंट में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारतीय एजुकेशनल सिस्टम में गुणवत्ता के नए पैमाने भी जोड़ सकते हैं। पढ़ाना, करिकुलम तैयार करना, पेडागोजी, वो हमने यूएस पैटर्न पर शुरू किया कि दुनिया में यूएस की एजुकेशन सबसे बेहतर मानी जाती है, तो वो क्यों ना चीज हम यहाँ लाएं। पूरे साल हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी होती है जिससे कि हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, जिससे उससे हमें ओवरऑल स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलप होती है, ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलप होती है कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से। We have personality development programs where we can enhance our communication skills as well as convincing parts. This actually helps us afterwards. You know, when we like go for interviews and stuff, there we can tell them that we can show them how much good we are, how much potent we are there. फिलहाल शिक्षा पाने और उसके बाद की लालसा सिर्फ मेट्रो गर्ल्स में ही नहीं, बल्कि गांव, देहात और कस्बों में रहने वाली आधी आबादी भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है। गर्ल्स आजकल ज्यादा इंक्लाइन हो रही है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, एंड इट इज अ ग्रेटेस्ट चेंज व्हिच इज कमिंग इनटू द रूरल रीजन, एंड दैट इज अ गुड साइन ऑफ कोर्स। और देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहती है।